अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। ये गंदले लिए हैं 3 किलो। इन्हें अच्छी तरह साफ़ करके काट लिया बारीक बारीक, और फिर मैंने इन्हें 3 पानी धोया है अच्छी तरह। और ये बाथू है, 1 किलो बाथू ली है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसे भी आपने इसके सिर्फ पत्ते उतारने हैं। इसकी जो डंडियाँ होती हैं बहुत सख्त होती हैं, वो आपने निकाल देनी है। इसे भी काट के 3 पानी मैंने इसको भी धोया है। और ये मैंने पालक ली है 1 किलो। इसकी भी जो मोटी मोटी डंडियाँ सख्त है वो आपने काट देनी है, और इसे भी बारीक बारीक काट लेना है। इसको भी मैंने 3 पानी धोया है। अगर आपको बाथू ना मिले तो आप पालक 1.5 किलो पालक डाल लें 3 किलो गंदलों के अंदर, ठीक है। तो अगर बाथू मिल जाए तो वो बाथू से बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आ जाता है साग का, तो इसलिए मैंने बाथू भी ली है और ये मैंने पालक भी ली है। और ये मैंने लहसुन ली है 3 पोथी मैंने लेके इन्हें मैंने छील ली है। और ये हरी मिर्ची ली हैं मैंने 30 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनकी भी डंडियाँ उतार के अच्छी तरह धो ली है। अब मैं इन्हें काट के चॉप कर लूँगी। और नमक लिया है 2 खाने के चम्मच। ये मैंने चॉपर लिया है, इसके अंदर ये मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने चॉप कर लेना अच्छी तरह। ये देखें अच्छी तरह चॉप हो गई हैं। ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक देचका रखा है, इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी का शामिल किया है। पानी हमारा गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये मैं लहसुन के जो जोए हैं ये भी शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। पानी गर्म हो चुका है, इसके अंदर उबाल भी आ चुका है। अब मैं इसके अंदर साग शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गंदले मैंने डाल दिए हैं देचके के अंदर। अब मैं इसके ऊपर पालक शामिल कर रही हूँ। अगर आपका देचका फुल भर जाए तो आपने इसको छोड़ देना है। जैसे जैसे साग पकता जाएगा ये नीचे चला जाएगा, फिर आपने इसके ऊपर दूसरा साग शामिल कर देना है। बहुत सारे लोग साग बनाते हैं तो साग का पानी उतार देते हैं। हम पानी नहीं उतारते, क्योंकि हम गोभी सरों का ज़्यादा साग बनाते हैं। गोभी सरों का साग बहुत मज़ेदार बनता है, तो हमने कभी भी इसका पानी नहीं उतारा। पानी हम सिर्फ 1 गिलास डालते हैं साग के अंदर, क्योंकि ये साग खुद ही पानी छोड़ देता है। उसी पानी के अंदर ये साग हमारा पक जाता है। पालक भी सारी ऊपर पूरी आ गई है। अब मैं इसके ऊपर ये बाथू डाल रही हूँ। इससे पहले जो मैंने साग बनाया है वो प्रेशर कुकर के अंदर बनाया है। आज हम आपको देचके के अंदर बना के बता रहे हैं। 2 से 3 घंटे लगेंगे। दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। जैसे ये नीचे चला जाएगा फिर मैं इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दूंगी। ये देखें देचका हमारा पहले फुल भर चुका था साग के साथ। अब जैसे जैसे ये पक रहा है ये नीचे चला गया है। अब इसे हमने मज़ीद दरमियानी आंच पे पकाना है। जब हमारा साग गल जाएगा फिर हम इसे घोटने के साथ घोट लेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। साग हमारा माशाल्लाह पक चुका है। इसकी माशाल्लाह देखिए रंगत भी चेंज हो चुकी है। सुरख सुरख हमारा साग बन गया है माशाल्लाह। ये अपने पानी के अंदर ही साग हमारा गल गया है। अब मैं इसे घोटने के साथ घोट रही हूँ। ये देखिए आप चेक कर लें, बिल्कुल मैं ये देखें गल चुका है अच्छी तरह। अब मैंने इसे घोटने के साथ घोट लेना है इस तरह। और साथ मैंने इसके अंदर
आधा कप आटा भी शामिल करना है। ये मैंने आटा लिया है चक्की का, आप मकई का भी आटा डाल सकती हैं। मैंने चक्की का आटा लिया है आधा कप। इसे हमने साथ साथ डालते जाना है और इसे साथ साथ घोटते जाना है ऐसे। इतना अच्छा हमारा माशाल्लाह साग गल गया है। इसे हम ग्राइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप करेंगे तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। इसी तरह साथ साथ हमने आटा डालते जाना है और इसको घोटते जाना है। ये जो दूसरा आटा रह गया है वो भी मैं बाद में डाल दूंगी इसे अच्छी तरह। ये आटा डालने का मकसद होता है जो पानी इसके अंदर होता है ना ज़्यादा, वो ये चूस लेता है और मुलायम बनता है आटे के साथ। 6 मिनट लगे हैं। मैंने घोटने के साथ साग को इस तरह घोट लिया है अच्छी तरह। मैंने आटा जब आपके सामने आधा कप डाला था वो मुझे कम लगा है। 1 कप आटा इसके अंदर चला जाएगा। मैंने 1 कप आटा इसके अंदर डाला है। तो अब ये देखिए साग हमारा माशाल्लाह तैयार है। तो मैंने नमक मिर्च इसकी चेक कर ली है, मुझे बिल्कुल ठीक लगी। अगर थोड़ी आपको कम लगे तो जब हम इसका तड़का तैयार करेंगे ना उसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। साग के साथ ही मैंने इधर ये चावल रखे हैं। शाम का टाइम है तो हम साग के साथ चावल इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने साग के साथ चावल रख दिए हैं। शाम को हम साग के साथ चावल खाते हैं। सुबह के वक्त हम मकई की रोटी या चावलों की रोटी वो खाते हैं। पानी के अंदर उबाल आ चुका था, ये मैं साथ ही चावल शामिल कर रही हूँ। चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए पहले भिगो के रख दिए। तो जैसे ही चावल हमारे गलेंगे मैं इनका पानी छान लूँगी। तो मेरे चैनल के ऊपर मकई की रोटी भी है और चावलों की रोटी भी है। जो आपको अच्छी लगे वो आप साग के साथ बना के खाएं। इंशाल्लाह आपको साग पसंद आएगा। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा चावलों के, फिर हम इसका नमक चेक करेंगे। माशाल्लाह चावल हमारे पक चुके हैं। ये देखिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। अब मैं इसके अंदर साग को तड़का लगा रही हूँ। ये मैंने घी ली है, देसी घी है 1 प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति जो होता है डालडा घी वगैरह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने साइज़ की 2 प्याज ली हैं, इन्हें मैंने चॉप कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये अदरक और मैंने 2-3 हरी मिर्चें लेके इन्हें मैंने चॉप कर लिया। अदरक का मैंने पेस्ट नहीं डाला, अदरक को मैंने चॉप कर लिया। मसाला हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जो मैंने मसाले शामिल करने हैं वो ना जलें। नमक लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लिया मैंने 2 चाय वाले चम्मच, 1 खाने वाला चम्मच आप इसे कह रहे हैं। मैंने 2 चाय के चम्मच लिए ना तो वो 1 खाने वाला चम्मच बन गया। और हल्दी लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। बस यही मसाले जाएंगे। नमक मिर्च हमारे साग के अंदर जो मैंने डाली थी वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी मिर्च कम लगे या नमक कम लगे तो इस वक्त मसाले के अंदर आप डाल के वो पूरा कर सकते हैं। ये जो मैं मसाला बना रही हूँ इसके अंदर आपने साग को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो फिर आप साग को फ्रीज़ कर दें क्योंकि साग को हमने तड़का लगा दी है। जब आपका दिल करे आप फ़ौरन उसे गर्म करें, थोड़ा सा ऊपर मक्खन डाल के अदरक का तड़का लगा लें। वैसे तो आप साग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि तड़का तो लग चुका है। मसाला हमारा माशाल्लाह भून चुका है।
अब मैं इसके अंदर साग शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ हमें साग को अच्छी तरह भूनना है। ऊपर आप इसके मक्खन रख के खाएं। अदरक का तड़का मज़ीद ज़्यादा पसंद है आपको तो और लगा लें, हरी मिर्चों का पसंद है वो लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो तड़का है ना साग के अंदर लग चुका है। सारा साग मैंने तड़के के अंदर शामिल कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह साग ने कैसे घी को छोड़ा है। और साग आप चेक करें, ये दरमियानी आंच पे पका है 2 से 3 घंटे के लिए। इसकी माशाल्लाह कितनी प्यारी रंगत आई है। सुबह जब मैंने इसे रखा था ना साग को पकने के लिए तो 9 बजे हमारी गैस चली गई थी। फिर जब वो 12 बजे आई फिर मैंने दोबारा इसे पकने के लिए रख दिया। अब मैं ये शाम को बना रही हूँ 5 बजे। तो गैस हमारी भी आ गई है, 4 बजे गैस आई है तो मैंने इसे कंप्लीट किया है। इसके साथ मैंने चावल बनाए हैं। आप गंदम की रोटी बना लें, शाम को तो मकई की रोटी नहीं ना खाई जाती। शाम को चावल या गंदम की रोटी के साथ हम खाते हैं। तंदूर से लगवा लें या घर तवे पे बना लें, जो जिस तरह आपको पसंद है उस तरह रोटी आप इसके साथ खा सकते हैं। साग हमारा माशाल्लाह तैयार है। अब हम इसे ये मट्टी की हांडी के अंदर सर्व कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक और तड़का लगाना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। घी गरम हो चुका है, ये मैंने देसी घी ली है। अब मैं इसके अंदर अदरक शामिल कर रही हूँ। जैसे ही अदरक सुर्ख होगा मैं इसके अंदर 2 लाल मिर्चें शामिल कर दूंगी, क्योंकि हम तड़का लगा रहे हैं। ये डबल तड़के वाला साग है। इंशाल्लाह आप बनाना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अदरक सुर्ख हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये गोल लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी और ली है। अब हम इसे साग के ऊपर तड़का लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों का साग और साथ सफ़ेद चावल हमारे तैयार हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप खुश होंगे, आपके मेहमान जिसको भी आप खिलाएंगे वो भी बहुत खुश होंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।